ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका का युद्ध लगातार भीषण हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच फायदा सिर्फ एक देश को पहुंच रहा है और उसमें भी एक शख्स को, और वो है व्लादिमीर पुतिन। दरअसल अमेरिका ने एक ऐसा ऐलान किया है जिससे सीधा फायदा रूस को होगा, लेकिन ट्रंप की तरफ से अब ऐसा कौन सा ऐलान हुआ है जिससे रूस को यानी पुतिन की बल्ले बल्ले हो गई है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। कीमतों को बढ़ता देख अमेरिका ने रूसी तेल के प्रति अपनी नरमी दिखाई है। पहले अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल के उपभोक्ता भारत को रूस से तेल खरीदने की 30 दिनों की अस्थायी अनुमति दे दी थी। कुछ वैसी ही ढील अब अमेरिका ने बाकी देशों को भी दे दी है। दरअसल अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि तेल की बढ़ती कीमतों के बीच ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दूसरे देशों को समुद्र में फंसे रूसी तेल को खरीदने के लिए एक अस्थायी अनुमति की घोषणा की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से यूएस युद्ध के जल्दी खत्म होने के कोई संकेत नहीं है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी और सरकार में वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक्स पर पोस्ट में कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ग्लोबल एनर्जी मार्केट में स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठा रहे हैं और आतंकवादी ईरानी शासन से पैदा हुए खतरे और अस्थिरता से निपटने के लिए कीमतें कम रखने के लिए काम कर रहे हैं। स्कॉट बेसेंट ने कहा, मौजूदा सप्लाई की ग्लोबल पहुंच बढ़ाने के लिए अमेरिका दूसरे देशों को समुद्र में फंसे रूसी तेल को खरीदने की इजाजत देने के लिए एक टेम्पररी ऑथराइजेशन दे रहा है। उन्होंने कहा, ये खास तौर पर बनाया गया शॉर्ट टर्म उपाय सिर्फ उस तेल पर लागू होता है जो पहले से रास्ते में है। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इस रूसी तेल की खरीद की वजह से रूसी सरकार को कोई खास फाइनेंशियल फायदा नहीं होगा। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की एनर्जी के लिए नीतियों ने यूएस में तेल और गैस का प्रोडक्शन रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचाया है, जिससे मेहनती अमेरिकियों के लिए फ्यूल की कीमतें कम हुई हैं। तेल की कीमतों में टेम्पररी बढ़ोतरी एक शॉर्ट टर्म और टेम्पररी रुकावट है, जिससे लंबे समय में हमारे देश और अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा। अमेरिका ने 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से बढ़ रही तेल की कीमतों को कम करने की कोशिशों के तहत भारत को भी रूसी तेल खरीदने के लिए बैन से छूट दी थी। इसका ऐलान अमेरिका की तरफ से 5 मार्च को किया गया था। आपको बता दें, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे और किसी भी देश को रूसी तेल न खरीदने की हिदायतें दी थी। अब ऐसे में ट्रंप का ये बयान और ये परमिशन बहुत मायने रख रहा है। ट्रेजरी विभाग ने एक लाइसेंस भी जारी किया है जो 12 मार्च या उससे पहले जहाजों पर लादे गए रूसी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों से जुड़े लेन देन की अनुमति देता है। ये मंजूरी 11 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद ऊर्जा की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिससे ट्रंप पर युद्ध को खत्म करने का दबाव भी बढ़ रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री भले ही ये दावा करते हो कि इससे रूस को कोई खास फायदा नहीं होगा, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। ट्रंप प्रशासन ने पहले रूसी तेल पर रोक लगाने के पीछे ये तर्क दिया था कि इससे पुतिन के यूक्रेन युद्ध को फंडिंग मिलती है। इसके लिए ट्रंप ने भारत जैसे दोस्त पर भी 25% टैरिफ लगा दिया था, जिसे बाद में हटा दिया गया। अब होर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग आवाजाही रुकने के बाद ऊर्जा संकट बढ़ने पर अमेरिका ने उसी रूसी तेल का सहारा लिया है। दरअसल अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा है कि मौजूदा आपूर्ति की वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए वित्त विभाग एक अस्थायी अनुमति दे रहा है, यानी अमेरिका का वित्त विभाग एक अस्थायी अनुमति दे रहा है जिससे देश समुद्र में फंसे रूसी तेल को खरीद सकें। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये सीमित उपाय केवल उस तेल पर लागू होता है जो पहले से ही रास्ते में है और इससे रूसी सरकार को कोई खास वित्तीय लाभ नहीं होगा। लेकिन इन सब के बीच फायदा कितना होगा ये पुतिन भी जानते हैं और बाकी देश भी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।